9 मई के मंसूबा साजों और किरदारों के साथ ना कोई समझौता हो सकता है, ना ही कोई डील। आर्मी चीफ का वाज़ेह पैगाम। कहा, दुश्मन झूठ, जाली खबरों और प्रोपेगेंडे से डिजिटल टेररिज्म कर रहा है। इश्तियाल अंगेजियों का जवाब न देने को हमारी कमजोरी और हमारे सब्र को लामहदूद ना समझा जाए। 9 मई के मंसूबा साजों, सहूलतकारों और मुजरिमों को कानून के मुताबिक इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। इस घिनौने मंसूबे के असल रहनुमा जो खुद को मासूम जाहिर करते हैं, उन्हें अब अपने जुराइम का हिसाब देना होगा। बिलाशुबा 9 मई पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह दिन रहेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का लाहौर गैरिजन का दौरा। कोर कमांडर लाहौर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों को उनकी कौम के लिए खिदमत पेश करने और पेशा वराना महारत पर सराहा। आर्मी चीफ ने लाहौर गैरिसन में जनाह लाइब्रेरी का इफ्तिताह भी किया। 9 मई को मुल्क में बगावत और पाकिस्तान को तकसीम करने की घटिया हरकत की गई। जिन्होंने मुल्क के खिलाफ बगावत की, उन्हें सजा जरूर मिलेगी। सानिया 9 मई में बेगुनाहों को कोई हाथ नहीं लगाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, दुश्मन ने छुपकर वार करने की कोशिश की। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती कौम बर्दाश्त नहीं कर सकती। 9 मई के दिन शोहदा के वर्सा के दिलों पर क़यामत गुजरी। ये मज़ात खुद गवाही है। ये सियासी अमल नहीं बल्कि बगावत का एक मुनज़्ज़म मंसूबा था। हमलावरों और उनके सरपरस्तों ने शोहदा के अहले खाना से मुआफ़ी नहीं मांगी। आइंदा कभी 9 मई जैसे सान्हे की नौबत नहीं आने देंगे। शोहदा के वर्सा इत्मीनान रखें, कानून के मुताबिक फैसले होंगे। बतौर खादिम पाकिस्तान वादा करता हूँ, शोहदा के बच्चों का ख्याल रखेंगे। इस्लामाबाद में वज़ारत इत्तलात के ज़ेर एहतमाम शोहदा और उनके ख़ानदानों से इज़हार यकजहती की तकरीब। शहबाज शरीफ ने अपनी नशिस्त से उठकर शोहदा के वर्सा का इस्तकबाल किया। तकरीब में शोहदा के अहले खाना ने इज़हार ख्याल किया। तकरीब के दौरान शहबाज शरीफ भी आपदीदा हो गए। IG इस्लामाबाद अली नासिर रजवी के तकरीब से खिताब में कहा, शोहदा और उनके लवाहिकीन को सलाम पेश करता हूँ। कौम हमारे साथ है और हम कौम के साथ हैं। वर्दी पहनने वाले जान कुर्बान करने की कसम उठा कर आते हैं। 9 मई का दिन कभी नहीं भूल सकता। 9 मई को शरपसंदों ने मेरी एक आंख ले ली। मुल्क के तूलो अर्ज़ में पाक फौज से इज़हार यकजहती। 9 मई हमलों की मसम्मत और शोहदाए पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए रैलियाँ। लाहौर में आवाम का पाक फौज से इज़हार यकजहती। शहरी बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए। पाक फौज जिंदाबाद के नारे। रैलियों में मुख्तलिफ मुकातबे फ़िक्र और तलबा की शिरकत। रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी रैली। पाक सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन की पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैली। कराची में रैलियाँ। शुरका के पाक फौज के हक में नारे। पेशावर में भी रैली। बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। गिलगित बल्तिस्तान और दरिया आदम खेल में पाक फौज के हक में रैलियां। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। शोहदा के एजाज में तकरीब में शिरकत। तकरीब से खिताब में कहा, 9 मई तारीख का स्याह तरीन दिन था। जिन्ना हाउस को राख का ढेर बना दिया गया। यकीन हो गया दहशत गर्दों के सीने में दिल नहीं होता। ऐसी मज़मूम हरकत करने वालों का ताल्लुक दहशत गर्द जमात से था। हमें कहा जाता है कि इनसे बात करो, ये दहशत गर्द है, इनसे कोई बात नहीं होगी। 9 मई को हमला करने वालों ने गलती की मुआफ़ी नहीं मांगी। शोहदा की यादगारों पर हमला करने वाले सख्त से सख्त सजा के मुस्तहिक हैं। जिन लोगों ने इक़्तिदार की खातिर फितना फसाद किया, उनको सजाएं क्यों नहीं मिल रही? अदलिया से सवाल पूछती हूँ, ऐसे लोगों को जमानतें क्यों मिल जाती हैं? तहरीक इंसाफ 9 मई के वाक़यात में बराह रास्त मुलविस करार। काबीना कमेटी की तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना इजलास में पेश। रिपोर्ट की रोशनी में विफाकी काबीना का कानून साज़ी करने का फैसला। काबीना का मुलविस अनासिर के खिलाफ मुकदमात जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का मुतालिबा। अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि सानिया 9 मई पाकिस्तान रियासत और सिपा सलार के खिलाफ बगावत थी। तमाम चेहरे अवाम के सामने आ चुके हैं। 9 मई फर्द वाहिद की बादशाहित और डिक्टेटरशिप का मज़मूम मंसूबा था।
अवाम की दुआओं से ये मंसूबा दफन हो गया। ये सवाल पूरी कौम पूछ रही है कि साल गुजरने के बावजूद 9 मई के मुजरिमों को सजा क्यों नहीं हो सकी। कौम और तारीख सानह 9 मई के किरदारों को कभी मुआफ नहीं करेगी। वादा है अर्ज़ पाक अजीम शोहदा, उनके वरसा और कौम से 9 मई फिर नहीं होगा। 9 मई को जो वाकया हुआ उस वक्त वजीर आला था, उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे किसी दुश्मन ने हमला कर दिया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मेरी जिंदगी में वो ऐसा दिन है जिसे भूल नहीं सकता। गंदम बहरान में पंजाब का कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मार्गला ट्रेल्स पेट्रोल यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। सिर्फ 7 रोज में मार्गला पर सिक्योरिटी का नया निज़ाम शुरू किया गया। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान असम्बलियों में 9 मई के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। करारदादों में 9 मई के मनसूबा साजों और सहूलतकारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालिबा किया गया। पंजाब असम्बली इजलास में करारदाद पेश करने के मौका पर हुकूमत और अपोजिशन के अरकान आमने सामने। सिंध असम्बली इजलास में वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, हमारा फर्ज बनता है कि 9 मई के जिम्मेदारान को सजा दिलवाएं। स्पीकर सिंध असम्बली ने कहा, सॉफ्टवेयर अपडेट होना चाहिए वरना सुधरेंगे नहीं। वजीर आला मुराद अली शाह ने जवाब दिया, सॉफ्टवेयर का जमाना गया, अब इनका हार्डवेयर अपडेट होना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से कमांडर सेंटकॉम जनरल माइकल एरिक कोरेला की GHQ में मुलाकात में मुश्तरका दिलचस्पी के अमूर खुसूसन इलाकाई सलामती के लिए ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक फ़रीक़ैन ने मुश्तरका तरबियत के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया। सेंटकॉम और पाक फौज के दरमियान तरबियती रवाबित बढ़ाने की ज़रूरत का अयादा। मेहमान जर्नल ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों का भी एतराफ़। गवादर के इलाके सरबंदर में मुसल्लह अफराद का फिश हार्बर चाटी के करीब रिहायशी क्वार्टर पर हमला। सोए हुए 7 अफराद को कत्ल कर दिया, एक शख्स जख्मी। 5 मकतूलीन का ताल्लुक मियां चनू से है। मरने वालों में 2 भाई और कजन भी शामिल। जाम भाग अफराद हजाम की दुकान में काम करते थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गवादर में 7 अफराद के बहमाना कत्ल की शदीद मसम्मत। लवाहिकीन से ज़हार ताज़ियत, कहा दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरआज़्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला की गवादर में दहशत गर्दी के वाक़े की शदीद मसम्मत, कहा मासूम लोगों की जानों से खेलने वाले दरिंदे इंसान कहलवाने के हकदार नहीं। दहशत गर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़्म है। लाहौर एयरपोर्ट पर आतिशज़दी का वाक़या, फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। 2 बैनुल-अक़वामी परवाज़ें लैंड कर गई। FIA इमिग्रेशन हुकाम ने इंटरनेशनल मुसाफिरों की इमिग्रेशन शुरू कर दी। वफाकी वज़ीर हवा बाज़ी ख्वाजा आसिफ का लाहौर एयरपोर्ट टर्मिनल का दौरा, आग से मुतासरा इलाके का खुसूसी तौर पर मुआयना किया। वफाकी वज़ीर को बताया गया कि दीगर सिस्टम्स के साथ साथ अंदरून मुल्क ऑपरेशन बहाल कर दिया गया है। लाहौर एयरपोर्ट पर आतिशज़दगी से इमिग्रेशन का सिस्टम मुतासर हुआ था। आग लगने की वजूहात जानने के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी की टीम बना दी गई। आज बानी PTI की सारी बातें सच साबित हो रही हैं। 9 मई को 1 साल हो गया, हम बानी PTI की वजह से चुप हैं। अगर हम बेकसूर हैं तो हमसे मुआफ़ी कौन मांगेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर का डेरा इस्माइल खान में जलसे से खिताब। लाहौर हाई कोर्ट बार का आज भी मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। लाहौर हाई कोर्ट बार ने जनरल हाउस का एलामिया जारी कर दिया। एलामी में कहा गया, हड़ताल जारी रहेगी, वकला किसी भी केस में पेश नहीं होंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान का अदालतों को ज़बरदस्ती बंद करवाने और केसेस की समाअत रुकवाने का सख्त नोटिस। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर दाखिला पंजाब को मरासला जारी कर दिया। मुरासले में कहा गया कि किसी सूरत अदालतों को ज़बरदस्ती